जय हिंद दोस्तों। आज CITS नॉन टेक्निकल का चौथा क्लास है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर रखी है, जिनमें से पहला क्लास आपका प्रीवियस ईयर पेपर का था। CITS नॉन टेक्निकल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे उस पर हमने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम CITS नॉन टेक्निकल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का हम टोटल 10 वीडियोज़ लाएंगे CITS नॉन टेक्निकल के प्रैक्टिस के लिए, जिसको देखने के बाद आपके जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है CITS के जो 25 नंबर के एंट्रेंस एग्जाम में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 20 प्लस ही सही करके आइएगा। इसके अलावा अनिल सर IT एप्लीकेशन पर 99 रुपये में मात्र CITS नॉन टेक्निकल का कोर्स मिलेगा, जिसमें 2 आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा और जिसमें कई सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं इंग्लिश हिंदी भाषाओं में। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। जिस सभी को अगर अच्छे से 2 महीना पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। आप 25 में 25 भी सही कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट थोड़ी बहुत तैयारी कर देते हैं तो CITS का नॉन टेक्निकल भी 25 में 25 अटेम्प्ट करके और 25 में 22-23 सही करके भी आ जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और 10 प्लेलिस्ट में जाए तो सभी 10 के 10 वीडियोज़ आपको धीरे धीरे मिल जाएँ, तो सभी देखना मत भूलिएगा। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्लास को। ये आज का चौथा क्लास है CITS का, ठीक है। इसमें सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स देख सकते हैं। ये ट्रेड का नहीं है, ये आपके नॉन टेक्निकल, जिसमें आपके सिलेबस में 75 आपके ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, 25 आपके नॉन टेक्निकल आते हैं। तो ट्रेड का अपना थ्योरी से पढ़ाई करिए और उसके लिए भी अनिल सर IT एप्लीकेशन पर जानकारी दी गई है, देख लीजिएगा। आज का पहला क्लास है 120 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 120 मीटर प्लस 130 मीटर, हमारा कितना आ जाएगा 250 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, जो कि जिसको हिंदी में सापेक्ष गति बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और प्लस 50 किलोमीटर पर आवर को जोड़ेंगे 90 किलोमीटर पर आवर हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको इसको निकालना, आंसर हमारा सेकंड में है, तो हम इसको अब क्या करेंगे कि इसको हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में हम करेंगे, तो इसके लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। 90 को गुणा कर देंगे 5/18 से, तो हमारा ये स्पीड निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18×5 = 90 हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा निकल कर आएगा सेकेंड में, ठीक है। लेकिन हमको अभी निकालना है, टाइमिंग निकालना है कि कितने समय में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है। तो इसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, T = D/, स्पीड, जो कि RS भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस 250 मीटर है और स्पीड हमारा 25 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमारा कितना हो गया, कट जाएगा तो 10 सेकेंड हमारा बच गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ गया 10 सेकेंड। ये ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो 10 सेकेंड में हमारी ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, और ये जो बुक है इसका PDF आप अनिल सर IT एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोर्सेस में भी आपके दिए गए हैं, पढ़ लीजिए, बेहतरीन हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके तैयारी में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 7x - 3x + 4 = 3 × x + 8 है तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने कॉपी पर सॉल्व करते रहिएगा। नीचे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आपको क्या करना है कि सही आंसर बताना है। तो इसको हम निकालेंगे 7x यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, -3x माइनस प्लस ये हो जाएगा -4 = 3x + 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7x है, 7x 3x हमारा माइनस कर लेंगे, हमारा 4x माइनस, और ये 4 है इधर माइनस में है तो उधर प्लस में भेज देते हैं इसको। 3x + 24 + 4 हो गया, तो इसको हम 28 कर देते हैं सीधे यहीं पे।
28 हो गया, और ये प्लस में इधर गया माइनस में कर देते हैं। 4x माइनस 3x इक्वल टू 28, तो ये माइनस कर गया तो x इक्वल टू 28, तो x का वैल्यू इसमें कहीं 28 दिख रहा है, तो ये जो दूसरा है ये हमारा 28 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इससे कुछ समझना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है। अगर सही तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो पहले 1440 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हमारा एसपी जो है 1440 रुपये है, और लॉस कितना हो रहा है? लॉस हमारा हो रहा है 10%, और हमारा कॉस्ट प्राइस अभी नहीं मालूम है, और हमारा जो प्रॉफिट प्राइस है वो 10% का हमको लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं, हमारे पास क्या नहीं है? कॉस्ट प्राइस नहीं है, सीपी नहीं है। कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे में 100 माइनस हम जो है लॉस परसेंट जो है उसको कर लेंगे। इतना ये फॉर्मूला है, इस पर हम बैठाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा 1440 है, इंटू हमारा 100 हो गया, बटा में 100 माइनस हमारा 10% है। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1440 गुणे 100 कर लेते हैं इसको, और ये 90 हो गया। 90 को 1440 से कटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा हमारा, और 16 गुणे 100 हो जाएगा 1600। ठीक है, ये हमारा 1600 क्या हो गया? ये हमारा 1600 रुपये है, जो कि कॉस्ट प्राइस है। सीपी हमारा निकल कर आ गया कॉस्ट प्राइस, तो ये 1600 तो निकल गया, लेकिन हमको कह क्या रहा है? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अब फिर से निकालना है हमें सेलिंग प्राइस, लेकिन 10% प्रॉफिट के साथ निकालना है। तो इसके लिए एक और फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर ये देखिए एस पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, एक सेकेंड, ये 100 नहीं होगा, ये कॉस्ट प्राइस जो हमें 100 प्लस हमको करना है, जो हमें प्रॉफिट प्राइस लेना है, जो प्रॉफिट मार्जिन 10% का है, इसमें हमको ले लेना है 10%। 10% है तो 10 कर लेंगे, तो ये गेन परसेंटेज बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं गेन परसेंटेज को बोलेंगे, और बटे में हम 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर 1600 है। कितना है? 1600 गुणे 110 हमारा हो जाएगा, और इसमें हम करेंगे 100 से भागा, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा, 16 हमारा बचेगा। इसको यहाँ कर लेते हैं ध्यान से। ठीक है, 16 गुणे 110 करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 1760। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 1760। ये क्या है? हमारा कॉस्ट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, जो कि 10% प्रॉफिट के बाद हमको मिलता है। हम बेच कितने में रहे थे? 1440 रुपये में बेच रहे, 10% घाटे के साथ, हानि के साथ। लेकिन अगर हम 1760 रुपये में उसी को बेचेंगे तो 10% प्रॉफिट के साथ हमारा जाएगा। तो आंसर क्या है? 1760। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 30 ईयर। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक नए सदस्य की आयु जोड़ी जाती है तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए सदस्य की आयु क्या है? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स की संख्या जो है हमारा 5 है फिलहाल, और सभी की औसत आयु कितनी है? एज कितना हो गया? एवरेज एज हमारे पास हो गया 30। तो ये टोटल हमारे पास निकल कर आ गया, टोटल सभी का एज हमारा 150 हो गया, गुणा कर देंगे तो। ठीक है, इसमें हमारे पास कितना बढ़ाया जाता है? एक नए सदस्य को जोड़ा जाता है, तो कितने हो गए? 6, और इसमें एज कितना बढ़ जा रहा है? 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। ठीक है, औसत आयु तो हमारे पास कितना हो गया? ये 32 हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया? टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 6 और ये 32, 6 और 32 को हम गुणा करते हैं
तो हमारे पास 192 हो गया, ये टोटल एज हो गया। ठीक है, पहले 150 एज आता था सभी टोटल सभी सदस्यों का, अब 192 हो जा रहा है। तो हम इन दोनों को घटा लेते हैं, 150 में 192 को जब घटाइएगा तो हमारे पास आ जाएगा 42। ये हमारा 42 जो है आपका नए न्यू मेंबर की एज हो गई 42। कैसे आया, फिर से शॉर्टकट है ये। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, एवरेज एज 30 वर्ष हो रहा है सभी का। और एक टोटल लोगों का एज हम निकालें तो 150 एज हो रहा है, गुणा कर दिए 30 पचे 150। फिर हमें एक नया बंदा मिलता है, नया सदस्य जोड़ता है, तो ये टोटल 6 लोग हो जाते हैं। तो एक नया जुड़ता है तो यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 6 यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 6 हो गया और 32 हो गया, और 2 जुड़ जाता है तो 32 हो गया टोटल लोगों की एवरेज एज। तो हम गुणा कर लेते हैं तो 192 आ जाता है। ठीक है, तो टोटल एज कितना हो गया 192। 192 में 150 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास निकल कर आ जाता है नए सदस्य न्यू मेंबर की एज निकल कर आ जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा आयत है, तो हम एक देखिए आयत ये हो गया, और इसमें जो है आपकी लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वेथ जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, हमको निकालना है। और ये जो है हमें निकालना है विकर्ण, डी इक्वल टू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे, जोड़ लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे। फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, डायगोनल इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो हम इसको कर लेते हैं, इसी तरह से सिंपली कर लेते हैं। अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25, इसको हम जोड़ लेते हैं, अंडर रूट 169 हो जाएगा, जिसको हम तोड़ते हैं तो कितना 13 हो जाएगा। ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही आंसर है पहला जो है 13 सेंटीमीटर, ये हमारा डी है। ये क्या है हमारे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी ये काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिल करके इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है ए काम कर रहा है 12 दिन में, ए किसी भी काम को पूरा कर रहा है। बी जो है 15 दिन में कर रहा है, सी जो है 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना हो रहा है। तो एलसीएम निकाल करके वर्क जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और हम पर डे का हिसाब से और निकालते हैं कि पर डे ए कितने काम को करता है। तो हम इसको कर देंगे 60/12 इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ए, और उसी को हम बी को भी निकालते हैं इसी तरह से। तो हमारे पास बी जो काम करता है 4 यूनिट पर डे अब काम करता है। और सी की बात करें तो सी हमारा पर डे 3 यूनिट काम करता है। तो हम टोटल यूनिट निकालें कि एक दिन में ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट पर डे ये लोग काम कर रहे हैं, मिल कर काम करते हैं। तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि ये कितने दिनों में पूरा करने वाले। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 है। कितना है टोटल वर्क 60 है, और एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो ये हम निकाल सकते हैं, हम इसको निकालेंगे 60/12। तो हमारे पास कितना आ जाएगा डे, तो फॉर्मूला भी होता है इसका, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। डे इक्वल टू टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये टोटल इफिशियंसी 12 है और टोटल वर्क हमारा 60 है, तो 60 बटा में हमारा हो जाएगा 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ये 5 जो है 5 डेज में हमारा काम पूरा हो गया। अगर टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट है और एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है तो 5 दिन लगेंगे, 12 25 60 हमारा 5 दिन लगेगा। आंसर जो सही आंसर है वो 5 दिन है। ठीक है, ये तीनों मिल करके 5 दिन में इसी काम को पूरा कर लेंगे। 20 दिन 15 दिन 12 दिन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये लोग एक दिन में काम कर सकते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर। 1,000 रुपये की राशि 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? इसमें हमें दिया हुआ है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, कितना है 1,000 है, और रेट दिया है, दर जो है 10% दिया हुआ है, और समय जो है टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 2 ईयर्स दिया हुआ है। देखिए इसमें अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें तो इसका एक फार्मूला आता है, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर बटा में 100 के स्क्वायर। ये फार्मूला है। नहीं तो एक और जो है लंबा है स्टेप बहुत, उसमें पहले हमें एसआई निकालेंगे, फिर पहले साल का ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज निकाल करके फिर कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके तब डिफरेंस निकालेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1,000 है। ठीक है, रेट कितने हैं 10 है। यहाँ पर हम आसानी से अपना जो यहाँ पर वैल्यू रख करके हम सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे देखें, इसमें टाइमिंग का कोई ऐसी नहीं है इसमें, तो इसको कर 1,000 इंटू हमारा हो जाएगा, इसमें हम कट कर लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर में है 0.1 का स्क्वायर हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1,000 गुणे 0.01 हो जाएगा और इसे 10 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है डिफरेंस, वो हमारा 10 रुपया निकल कर आता है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। ये यहाँ पर ये एक शॉर्ट फार्मूला था, ट्रिकी फार्मूला, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको हमने शुरू में ही बताया, इसके लिए आपको एक और विस्तार से आप स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आप पहले साधारण ब्याज निकालेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, तब बाद में अंतर करेगा तो आपका यही आंसर निकल कर आएगा। और कहिए तो हम अगले क्लास में इसी तरह क्वेश्चन लेकर के हम लॉन्ग आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला। यदि कुल मत 5,000 थे तो एक दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो इसमें देखिए टोटल यहाँ पर दिया गया, टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स जो है 5,000 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला जो दिया गया है, पहला 60% जो है पहले उम्मीदवार को मिल जाता है, तो बचता कितना है 100 में से अगर हम निकालें तो पहले 60 एक को दे दिया गया है तो 100 में से ही ना निकालेंगे। यहाँ पर अवैध मत के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम मान करके चलेंगे सारा वैध ही था, अवैध कोई मत नहीं था। तो 40% हमारा जो है दूसरे को मिला है। पहले को 60 मिल गया तो दूसरे को 40 मिलेगा, तो 40 का हम निकालते हैं परसेंटेज, 5,000 का निकालेंगे 40%, तो हमारा हो जाएगा 40 बटा में 100 इंटू 5,000, ये हमारा हो जाएगा। तो उसको कट करते हैं तो ये हमारा 50 हो जाएगा। 40 गुणे 50 कर लेता है तो हमारे पास निकल कर आ गया 2,000 जो वोट्स थे वो दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं, जो कि 40% है। तो सही आंसर आ गया हमारा 2,000। ये जो करेक्ट आंसर है 2,000 हमारा जो है दूसरे उम्मीदवार को मिलता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। तो ऐसे आप आसानी से बता भी देंगे। एक को टोटल तो वोट 5,000 है, एक को 2,000 मिलेगा तो दूसरे को तो 3,000 ही मिला होगा, तभी तो 5,000 टोटल वोट हुए। ठीक है, तो पहला वाला जीत जाएगा, दूसरा वाला हार जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What is the value of under root 248 plus under root 42 plus under root 144? तो बहुत ही सिंपल है, बस देखने में इतना बड़ा लग रहा है, आसानी से आप कर लीजिएगा। अंडर रूट 248 है प्लस अंडर रूट 52 है और प्लस अंडर रूट 144 है। तो 144 को आप कितने से कर दीजिए? 144 का 12 होता है, तो इसको बाहर हम निकाल लिए, ये हमारा 12 हो गया। 12 प्लस 52 हम कर लेते हैं अंडर रूट
248 प्लस अंडर रूट में हमारा 52 प्लस 12 हमारा 64 होता है। तो 64 को हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 248 प्लस 8 हमारा हो जाता है 256 और इसको हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा 16 आता है। तो हमारे इसका वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। कितना सिंपल था, ठीक है। सबसे पहले 144 को 12 हो गया, 12 प्लस 52 हमारा हो गया 64। 64 का हमारा रूट तोड़ते हैं तो 8 हो गया। 8 और 248 को जोड़ते हैं तो 256 हो गया, जिसको रूट तोड़ेंगे तो 16 आ जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए का 20% आपको बी का 30% है तो ए अनुपात बी निकालना है। ए का 20% कितना होता है, बी का 30% है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा आसानी से। 20% कर है तो हम 20 बटा में 100 इंटू ए कर लेते हैं और इस इक्वल टू कितने के बराबर है, 30% बी के बराबर। 30 इंटू 100 इंटू बी कर लेते हैं तो इस दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 100 से जब गुणा कर लेंगे दोनों तरफ तो ये हमारा 100 ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा पास बच गया 20A इक्वल टू 30B बच गया, ठीक है। तो ये इसको हम कर सकते हैं, A/B कर लेंगे। इस गुणा में है तो इधर भागा में भेजेंगे और ये 30 इधर आ गया तो इसको 20 को उधर भागा में भेजेंगे तो हमारे पास निकल कर आ गया ये अनुपात भी। इसको ये दोनों काट देते हैं तो ये हमारे पास, इसी को तो कहते हैं ये अनुपात भी कर देंगे, 3:2 हो गया। सिंपल से निकल गया। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 नंबर जो है ये सही आंसर है, 3:2। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। साधारण ब्याज पर कोई राशि 20 वर्षों से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। हमें दिया हुआ मूलधन जो दिया है यहाँ पर मान लेते हैं, मूलधन भी नहीं दिया है और मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है यहाँ पर दिया है कोई भी साधारण ब्याज पर कोई भी राशि, तो हम एक राशि मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 रुपये मान लिए हैं और कहा जा रहा है कि 20 वर्षों में, तो टाइमिंग दे दिया है, टाइम कितना है 20 वर्ष दे दिया है और यहाँ पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो और यहाँ पर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 100 की कितनी हो गई, 100 की 3 गुनी हमारी हो जाती है 300 रुपया, ठीक है। तीन गुनी हमारे पास 300 हो जाती है 20 वर्षों में। तो ये हमारे पास देखिएगा, तो टाइमिंग हमारा 20 हो गया तो हम इसका एसआई निकाल लेंगे, हमारा निकल जाएगा। एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट माइनस जो हमारा टोटल अमाउंट है यहाँ पे 300, उसमें से हम घटा लेंगे तो हमारे पास 200 निकल कर आ जाएगा। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 साल में। तो हमें निकालना है रेट क्या था, तो एसआई इक्वल टू एक और फार्मूला जो है PRT बटा में 100 कर लेंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 कर लेते हैं। एसआई दिया हुआ है हमारे पास 200 हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, और हमने जो माना हुआ है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपये है, क्योंकि कोई भी अमाउंट था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी अमाउंट माना है उसी के हिसाब से हमें ये भी निकाले। एसआई निकल गया है और आगे दे टाइमिंग हमारे पास 20 साल है, बटा में 100 कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आप कर लीजिएगा, मुझे यकीन है, ठीक है। फिर हम कर भी देते हैं 200 इक्वल टू, ये हमारा 100 कट गया, 20R हो जाएगा, रेट हो गया, और ये गुणा में इधर भागा में भेज देते हैं तो 200 बटा में 20 इक्वल टू R हो गया, तो ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रेट कितना हो गया, 10% हमारा जो है रेट हो गया। सही आंसर ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने 100 रुपये मान लिया कि कोई भी राशि अगर है तो कोई राशि हम 100 रुपये मान लेते हैं, आप कोई भी राशि मान लीजिएगा, 1000, 10,000, 20,000 कितना ही मानिएगा, तो उसका 3 गुना हो जाता है 20 वर्षों में। 3 गुना कितना हो गया, 300 रुपये। समय दे दिया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो, 100 रुपये है, 200 रुपये, 100 का 300 हो गया तो 200 रुपया क्या हो गया आपका इंटरेस्ट तो हो गया। 100 रुपया था, आप किसी को 100 रुपया दिया, आपको
₹300 लौटाया, तो ₹200 इंटरेस्ट हो गया। तो SI देखते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमको क्या निकालना है, क्या रेट निकालना है। तो SI इक्वल टू PRT बटा में 100। हमारा SI भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास मान लिए थे, रेट भी नहीं मालूम है, रेट तो निकाला है, टाइम मालूम है 20 वर्ष में। तो सॉल्व कर रहे हैं तो 10% आएगा। एक बार सॉल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक बेलन सिलेंडर का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें सिलेंडर का निकालना है आयतन। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है तो याद रखिए, V इक्वल टू होता है πr²h। पाई का वैल्यू दिया है 22/7 यूज़ करना है। R कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू हमारे पास H की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 22/7 इंटू 7 इंटू 10 कर लीजिएगा। 7 से ये 7 कट गया, हमारे पास बचा 22 × 7 × 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 154 गुणे इक्वल टू 154 गुणे हमारे पास हो गया 10, जो कि हमारे पास 1540 सेंटीमीटर क्यू आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है 1540 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। एक बेलन जो सिलेंडर का आयतन है सेंटीमीटर क्यू में, हमारा 1450 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला, बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है 20 वर्ष। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन को। आप पिछला वाला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा और जो आने वाला क्लास है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जिससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके छूटे हुए होंगे, जो एग्ज़ाम में बैठेगा तो थोड़ा लगेगा रे ये तो बनाए थे, प्रैक्टिस कर लेते खास, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। सन की वैल्यू मान लेते हैं x है। ठीक है, और सन की वैल्यू x है, तो फादर की जो वैल्यू, फादर का एज क्या हो जाएगा, ये सन हो गया। सन का एज हमारा कितना हो गया x मान लेते हैं, और फादर का हो गया x प्लस हम 24 है। x का जो वैल्यू है, जो सन का एज है उससे 24 साल अधिक है, तो हम इसको बैठा लेते हैं। x प्लस 24 प्लस 2 क्या है 2 वर्ष उसकी आयु से, 2 वर्ष के बाद उसकी आयु, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस इक्वल टू करते हैं, कितने हो गए दोगुनी हो जाती है 2 साल के बाद। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 26 हो गया इक्वल टू दोगुनी हो गई, तो 2x प्लस 4 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में जाएगा 4 माइनस 26, तो ये हमारे पास x मान लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 22 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 22 वर्ष है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए उसकी दिया गया है 2 वर्ष में, तो यहाँ पर 2 वर्ष जोड़ दिए हैं दोनों तरफ x प्लस 2, और यहाँ पर जो x प्लस 2 है, x प्लस 24 प्लस 2, 2 वर्षों के बाद उसकी आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो x का वैल्यू हमारा जो एज है, सन की जो एज है 22 वर्ष निकल कर चली गई। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट क्या है, डिस्काउंट है। यहाँ पर 2 वैल्यू दिया गया है, एक x दिया गया x इक्वल टू 10% और y मान लेते y इक्वल टू 20% दिया गया है। हमें क्या है समतुल्य छूट, नेट डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, नेट डिस्काउंट हमारा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटा में 100।
ये फार्मूला है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। x प्लस वाई कितना है, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 माइनस 20 और 10 का गुणा करना है तो 200 हो जाएगा, 20 दाम में 200 बटा में 100, तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारे पास हो गया 30 माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास 28% बच गया। तो नेट डिस्काउंट जो है 28% निकल कर आ गया। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है 10% 20% की दो क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट कितना है, तो वैल्यू मान लेंगे एक्स वाई, और इसका फॉर्मूला याद रखिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ x plus 1 by x equal to 5 then what is the value of x square plus 1 by x square। x plus 1 by x का इक्वल टू 5 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसको शॉर्टकट ट्रिक याद रखें, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर x प्लस 1 बाई एक्स है तो इसको हम मान लेते हैं k, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है जो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर जो मान निकालना है, सेम अगर ऐसा ही रहा तो 1x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रहा तो इसको हम के स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। इतना सिंपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। के हमारा दिया हुआ है 5, के का वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे तो 25 माइनस 2 हमारा यहाँ पर 30 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका एक लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है, अगर आप कहिए तो हम अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये ट्रिक याद रखिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू मान लेंगे के, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये वैल्यू पर आप वैल्यू पुट कर दिया के का तो आपका आंसर निकल कर चला आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है जो 1 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 9 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसा हमने क्वेश्चन एक और इसके पहले भी किया है इसी क्लास में। तो एक व्यक्ति है M1 मान लेते हैं, M1 है जो कि कितने दिनों में काम उस 12 व्यक्ति हैं, एक 12 व्यक्ति जो है एक काम को तो M1 मान करके 12 कर लिए। टोटल वैल्यू टोटल मैन कितने 12 हैं, जिसको काम करने में हम डे देखते हैं तो 18 दिन उनको लगते हैं। तो और 9 व्यक्ति है M2 ले लेते हैं, M2 9 व्यक्ति हो गए तो इसको D2 कितने दिन लगते हैं वही निकालना है। तो हम इसको सिंपल से और देखें तो M1 इंटू D1 और कर लेते हैं इक्वल टू M2 इंटू D2। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, सिंपल सा ट्रिक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। M1 का वैल्यू कितना है 12 इंटू 18 D1, और M2 कितना है 9 है, 9 गुणे D2 निकालना है तो सिंपल से निकाल भी लेंगे। इसको गुणा कर लीजिए 12 इसको हम इधर से इधर गुणा में इधर भाग कर लेते हैं। 12 इंटू 18 बटा में 9 कर लिए, 9 को 18 से कट कर दे 2 आ गया, D2 हो गया, और 12 दूनी का 24, D2 इक्वल टू हमारे पास 24 निकल कर आ गया। तो D2 जो 9 व्यक्ति हैं उसी काम को करने में कितना दिन लगेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 24 दिन लग जाएंगे। तो सही आंसर है 24। देखिए वैसे समझिए M1 जो है M1 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और बराबर उसी काम को जितना ये लोग काम करेंगे मिल करके उतने 9 व्यक्ति को कितने दिनों में वो काम को पूरा करना है, तो दिन निकालना है तो निकाल लेंगे इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू रख करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। चलिए निकालते हैं। टोटल मिक्सर जो है 60 लीटर का है, कितना है 60 लीटर हमारे यहाँ पानी है, जो पानी नहीं दूध और पानी दोनों मिला करके है, जिसमें अनुपात हमारा दिया हुआ है 2:1, ठीक है, जिसमें 2 दूध का है और 1 पानी का है। तो टोटल हम अनुपात निकालते हैं तो टोटल एवरेज हमारा रेशियो निकल कर आ जाता है 3 हमारा निकल कर आ गया। तो दूध की मात्रा इसमें कितनी हो गई, मिल्क हमारा निकल कर आ गया 2/3, दो है ना इसका दूध का 2/3 इंटू 60 कर लेंगे तो हमारा जो दूध की मात्रा निकल कर आ गई 40।
और वाटर का जो है हमारा मात्रा निकल कर आता है 1 है, अनुपात 1 है, 1/3 इंटू 60, ये हमारा 20 आ गया। इसमें क्या है 60 लीटर दूध है, इसमें 40 लीटर हमारे पास 60 लीटर मिक्सर है, क्या है मिश्रण है दोनों का, दूध और पानी का। तो 40 लीटर हमारे पास दूध है जिसमें 20 लीटर पानी है। तो हमको निकालना क्या है, इस अनुपात 1 और 2 करना है। क्या करना है, इस मिश्रण में थोड़ा ऐसा कितना मिलाएं कि हमारा जो है कितना पानी मिलाना है कि 1/2 का रेशियो हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो पहले से दूध का हिस्सा नए वाले में दूध का हिस्सा कितना हो गया, पहले 2 था, अब हो गया हिस्सा 1 और पानी का हिस्सा हो गया 2। ठीक है, तो हमारे पास दूध का हिस्सा कितना हो गया 40, पहले नए वाले में इसमें हमको करना है 40, और दूसरे वाले हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 2 का, अब वाटर तो 2 था, इसका 2 गुना कर देंगे यहाँ पर, लेकिन हमको करना है 40 का डबल, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, तो 40 का यहाँ पर 80 हो जाएगा। 40 अगर दूध हो गया तो 80 हमारा यहाँ पर पानी हो गया। अब हमको नया पानी मिल गया 80 लीटर। ठीक है, पहले हमारा पानी था 20 लीटर, अब पानी हो गया हमारा 80 लीटर। ठीक है, तो हमें पानी अब कितना मिलाना है, तो हमारा पानी जो था पहले 20 लीटर था, तो अब 80 हमको हमारे पास है, तो कितना मिलाया गया, पहले से 20 लीटर मिला हुआ था, अब 80 मिल गया, तो 80 माइनस 20 कर लेंगे तो हमारे पास 60 लीटर जो है पानी यहाँ पर मिलाया जाएगा, तब हमारा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में कितना था, पहले से हमारा 20 लीटर पानी था, अब हमको यहाँ पर अगर 40 दूध हो गया है तो हमें 80 लीटर पानी करना है। तो 80 लीटर पानी में 20 लीटर पहले ही से पानी है, तो हमारे पास 60 लीटर ही तो पानी और मिलाना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। यहाँ पर पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालना है, पूरा एवरेज यहाँ पूरा स्पीड निकालना है। जाने की गति कितनी है, निश्चित दूरी जो है कितने तय करती है और V1 मानते हैं, तो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली जाती है। और रिटर्न कितने V2 और मानते हैं, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लौटती है। तो इसका एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए, टू इंटू V1 इंटू V2 बटा में V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 इंटू 24 हो जाएगा, 2400 बटा में ये 100 हो जाएगा। इसको हम 100 को कट कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा और 24 दूनी का 48, ये हमारा 48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड निकल कर चला है। आने और जाने का स्पीड का एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ज़्यादातर लोग गलती यहाँ पर ये करेंगे, 60 और 40 को जोड़ लेंगे, 60 40 हो गया 100 बटा में 2 करके 50 करके गलती करके चले आएंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। औसत जो गति के लिए हमेशा कुल दूरी और कुल समय का अनुपात लिया जाता है, जिसके बाद ये हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको ये गलती नहीं करनी है। एग्ज़ाम में आपको लगा कि आप सही करके आए हैं, लेकिन पता चला कि ये सही है जबकि आप गलती करके चले आए ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ फार्मूलाज याद करिए, प्रैक्टिस करिए तो आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाएगा तो हम निकालवा ही दे रहे हैं, आपको सब बता दे रहे हैं। ये वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का कितना दिया है एरिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। हमको निकालना है रेडियस, आर निकालना है। तो और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 154 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का तो वैल्यू निकालना ही है, तो हमको निकाल लेंगे इसको।
आर स्क्वायर हम कर लेंगे 154 गुणे 7/22 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 22 में 7 से जाएगा तो 154 हो जाएगा। 7×7 उन यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ 7×7 49 हो गया हमारा। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 हो गया। तो आर इक्वल टू √49 हो गया। तो 49 को हम 7 निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 7। जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √400 प्लस √0.04 √0 प्लस 0004। इसका वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिएगा। ये भी आसान है आपके लिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं करे तो एग्ज़ाम में क्या करेगा। आपके पास काफ़ी आसान सवाल आएंगे। 10 सेकंड में से 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड तक आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। √400 है प्लस √0.04 प्लस √0.0004। इसका वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा 0.2 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 20.22 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, दिया हुआ आंसर जो एक नंबर है 20.22, ये हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है 21 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक फार्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच, एक फंडामेंटल रिलेशन होता है जिसमें हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू हम करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला होता है। इस पर अगर हम अपने जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। तो अगर हम एक संख्या 30 हम लेते हैं और दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ 10 दिया है, एलसीएम 120 दिया है। इस पर वैल्यू पुट करिए तो आपको आंसर निकल कर चला आएगा। तो इधर गुणा में उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा x इक्वल टू 120 गुणे 100 हमारा हो जाएगा 1200/30 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, ये 40 निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा जो है, जो दूसरा नंबर है वो हमारा 40 निकल कर आ जाएगा। अगर आपको निकालना है तो 30 और 40 का जब एलसीएम निकालिए 120 आएगा, एचसीएफ निकालिए 10 निकल कर आ जाएगा। तो यही है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप ये ट्रिक की सहायता से 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। निकाल लीजिएगा। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आप इसको भी 10 सेकंड में कर लीजिएगा। करके दिखाइए, 10 सेकंड हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए करते हैं इसको। देखिए, अगर कोई एक वस्तु है जिसको हम m मान लेते हैं, जिसका अगर कॉस्ट प्राइस जो है उसका कॉस्ट प्राइस m मान लीजिए वस्तु, जिसका कॉस्ट प्राइस, अगर कोई सेलिंग प्राइस, कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम n मानते हैं, जिसकी सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होती है, तो उस स्थिति में एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, कोई अगर एक वस्तु है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है और किसी एक वस्तु की सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, तो उस स्थिति में एक फार्मूला आता है। फार्मूला ये है कि m, यहाँ पर m जो है एक और एक n, बटा में n कर लेते हैं और इनटू 100, ये फार्मूला होता है। m क्या है, तो जो कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य वाली जो वस्तु है 15, उसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और माइनस करेंगे जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है, जो सेलिंग प्राइस वाली वस्तु है, उसमें माइनस करके हम घटा देंगे कि जो विक्रय मूल्य वाली जो वस्तु है उससे भागा दे देंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 से और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारा निकल कर है 3/12 गुणे 100 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 और 4 को 100/4 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 25।
25% ये हमारा निकल कर आ जाएगा लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये 25 लाभ परसेंट हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग में भी जाएंगे तो इसको लंबा से बनाने का ट्रिक है, उसको भी हम किसी न किसी वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन लंबा वीडियो हो जा रहा, यही आपका 42-43 अभी तक हो गया है मिनट का, और भी देखिए 2-3 मिनट का होगा। क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है P = 8,000 दिया है, टाइमिंग दिया है 2 ईयर्स दिया है, रेट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। पहले हम निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं। A = P × 1 + R/100⁴ ये फार्मूला यूज़ करके पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा 8,000 प्लस रेट कितना है 5/100, और n कितना दिया है, n हम टाइमिंग को बोलते हैं यहाँ पर, इसको n भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना भूल गए हम, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 20-25 100 हो जाएगा, 8,000 इंटू, इसको हम एलसीएम निकाल करके हम करें तो 21 हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 8,000 गुणे 21 में 21 से गुणा कर देंगे 441 20 का 20 से कर देंगे 400 हो गया। इसको और हम कट कर देते हैं, ये कट जाएगा, और 4 को 20 से कट जाएगा, 20 से 80, अब हो जाएगा 20 गुणे 441 हो जाएगा। हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8820 रुपये, जो हमारा जो है ये मिश्रधन हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं हमको निकालना क्या था, यहाँ पर CA चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर A माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, A कितना है 8820 माइनस 8,000, तो हमारा आंसर कितना आ गया 820 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 820 ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर से अगर नहीं आ रहा तो एक बार फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। हमें पहले निकालना होगा मिश्रधन, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। हमारा अमाउंट का फार्मूला होता है P = 1 + R/100⁴n, यहाँ पर n या t लिख दीजिएगा, तो कुछ भी, और उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेगा तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आएगा 8820 आएगा। और हम प्रिंसिपल अमाउंट से घटा देंगे हमारा जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट से अगर हमारा मिश्रधन जो फाइनल अमाउंट है टोटल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर चला आएगा। अगला सवाल नंबर 24 है, पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपको पाइप एंड सर्टेन से सवाल है, एक सवाल जरूर आएगा ऐसा, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, या तो ऐसा ही, या तो ये तो नहीं आएगा, एकदम सेम वैल्यू नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको सॉल्व करना जानते रहिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अनिल सर IT ऐप से जा करके मॉक टेस्ट लगा करके प्रैक्टिस दे सकते हैं। अगर आपको सिंपल ट्रिक से करना है 10 सेकेंड में, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर दीजिएगा। X मान लीजिएगा, दो पाइप अलग अलग समय पर, X मान लीजिए एक पाइप, और एक जो है Y मान लीजिए, तो कितना समय लगेगा टोटल भरने में, तो x × y कर दीजिएगा, फार्मूला हो गया, और x + y डिवाइड कर दीजिएगा। ये सब वैल्यू रख दीजिएगा तो 10 सेकेंड भी नहीं लगा आपको बनाने में एग्जाम में। तो x का वैल्यू 10 कर दीजिएगा, y का वैल्यू हमारा जो हो गया 15 हो गया, बटा में 10 + 15 कर दीजिएगा, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 150 बटा में 25। ये हमारा निकल कर आ गया 6 घंटे लगेंगे भरने में।
दोनों टैंक को भरने में एक साथ अगर खोल देते हैं तो 6 घंटा लग जाएगा भरने में, ठीक है। और लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है, उसको भी अगर आप करते हैं तो अगर पाइप ए है, एक टैंक को 10 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में हमारा 10वां भाग होगा। और बी जो होगा, बी क्या कर रहा है, 1 घंटा निकालना है, बी इससे 15 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में 1/15 कर लेंगे। और दोनों को जब हम एलसीएम निकाल लेंगे ना, 1/10 और प्लस करके 1/15 इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 1/6 निकल कर आ जाएगा। तो 1 घंटे में मतलब ये जो है 1 घंटे में छठा भाग भी भर देता है। तो अगर 6 घंटे अगर इसको दिया जाए तो 6 घंटे में ये पूरा भर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। बाकी जिस भी मेथड से आपको लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिक समझ में आ जा रहा है। तो अगले वीडियो से हम सिर्फ ट्रिक ही लेंगे, बाकी आप बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल है √x + 1 = 4 है, तो x का वैल्यू निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर लीजिएगा। हम ये रूट को हम उस साइड कर लेते हैं, तो इसमें हम दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारा ये रूट में स्क्वायर कर लेते हैं, +4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये x + 1 = हो जाएगा 16, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x = 16 - 1 हो जाएगा 15। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, 15 जो है यहाँ पर आ गया। तीसरा का जो ऑप्शन नंबर 3 है 15, वो सही आंसर है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस थे। और नीचे कमेंट करके बताया कि 25 जो क्वेश्चन थे, 25 में आप कितना आप खुद से बना सकते थे और आगे आप कितने क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। बाकी आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, और जा करके देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए। और भी क्लासेस आएंगे, लगभग 6 और क्लास आएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।